हेलो स्टूडेंट्स, आज टाइप 9 करेंगे सेकंड थ्योरम का। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसमें जो यूज़ होगा उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आपके पास ये सर्किल है, ठीक, और यदि यहाँ पे कोई भी दो कोण 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री, ठीक, इसका मतलब इन दोनों को, ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है यहाँ पे। यदि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या मिलेगा आपको, डायमीटर। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसको थोड़ा सा उल्टा देखें कि यदि डायमीटर गिवन है तो इस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को यदि हम सर्कमफेरेंस में मैच कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट यूज़ करना है। इसका कन्वर्स भी कि यदि ये 90 डिग्री बन रहा है दो कोड से, तो उन कोड के एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो डायमीटर मिलेगा। यदि डायमीटर के एंड पॉइंट को हम सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन कर रहे हैं तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ये जो है ना, ये यूज़ होगा, ये कंसेप्ट यूज़ होगा आज। देखो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है आपके पास, पूछा क्या आपसे, रेडियस पूछा है, और ये दे रखा है कि बी ए परपेंडिकुलर टू ए सी। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। तो जो ट्रायंगल आपके पास बी ए सी है वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये तो कन्फर्म है कि आपको यदि ये साइड और ये साइड पता हो तो ये फाइंड कर लोगे, ठीक। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि मैं ये साइड तो फाइंड कर लूँगा, लेकिन इस ये साइड भी कंप्लीट आपको नहीं पता। इसका ये पार्ट पता है क्या, नहीं। तो ये पार्ट कहाँ से आएगा, आप खुद देखो कि जब बी से यहाँ पे 2 सेकंड जा रहे हैं, एक सेकंड बी से सी और एक बी से ए, इसका मतलब यहाँ से सेकंड थ्योरम लगा के हम कौन सा पार्ट लेके आ सकते हैं, ई ए। जब ए आ जाएगा तो कंप्लीट बी ए भी मिल जाएगी और बी सी मिल जाएगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। लेकिन रेडियस पूछा है तो आप रेडियस फाइंड करने से पहले यदि आपके पास डायमीटर आ जाए तो रेडियस आ जाएगी क्या, हाँ। अब वो कैसे आएगी, देखो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। कौन कौन से कोड से, क्योंकि कोड को मिलाएंगे तो ही क्या मिलेगा आपको, डायमीटर। तो यदि मैं इसको यहाँ से ये मैच करूँ तो ई सी क्या होगा, यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, डायमीटर की तरह। तो यदि ई सी की लेंथ आ जाए तो अब बताओ, यदि ई सी की लेंथ फाइंड करनी है तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ ई ए सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ई ए मिल जाए और ए सी मिल जाए तो क्या ई सी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस की तरह काम करेगा। अब देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड थ्योरम लगाता हूँ। तो उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, बी। अब बी से कहाँ जाऊँगा, डी पे, और बी से कहाँ जाना पड़ेगा आपको, सी पे। तो बी डी इंटू बी सी इक्वल्स टू, फिर इस कोड के लिए बी से ई पे जाना पड़ेगा और बी से ए पे। इसको क्या मान लेता हूँ, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस एक्स। बी डी की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 12, सॉरी 8 इंटू बी सी की वैल्यू कितनी होगी टोटल, 20, कुछ टू 10 इंटू 10 प्लस एक्स। 10 से गया तो 2, तो 16 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 6। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई, 6। अब ये लेंथ भी आ गई। यदि ये लेंथ आ जाए तो ये हाइपोटेनस से क्या लेके आ जाएंगे, डायमीटर, और डायमीटर से क्या आ जाएगा आपकी रेडियस। अब देखो जो ट्राइंगल बी ए सी है वो कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में देखो बी ए सी में ये भी पता है, ये लेंथ कितनी हो गई टोटल 16, और ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 20। तो क्या ये आ जाएगा क्या, अब खुद देखो ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे। यदि ये 16 है, ये 20 है, इसका मतलब यदि ये 4 है और ये 5 है तो कितनी होती है ये 3। तो यहाँ पे 4 और 5 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से तो किया है। इसका मतलब इसको 4 से करेगा तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी आपकी 12। इस तरीके से आपको ट्रिपलेट याद रखना है डायरेक्ट। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल ई ए सी, ये भी कौन सा ट्राइंगल आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यदि इसमें ये 6 है, ये 12 है, और आपको ई सी फाइंड करना है तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ई सी फाइंड करना है, ई ए 6 स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर, कितना आएगा 36 प्लस 144। तो ये कितना हो गया 0, 8 और 1। इसका मतलब ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 180। अब ई सी की वैल्यू क्या आएगी, √1
80। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 9×4×5 में इस तरीके से डिवाइड होगा। तो जब इसको बाहर लेके आएंगे तो ये इसका तो 3 आएगा, इसका 2 आएगा और ये 5 अंदर आएगा, तो 3×2 6√5। जो ईसी है ये आया आपका 6√5 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या आपसे, रेडियस। अब रेडियस कैसे आएगा, इसका हाफ, तो 6√5 का हाफ क्या हो जाएगा, 3√5। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टी कंसेप्ट यूज होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखो सबसे पहले तो आपको ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है कि बी ए परपेंडिकुलर टू ए सी। फिर ए बी की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, बी डी की वैल्यू 6, सी डी की 4 और ई सी आपसे पूछ रहे। तो एक बात बताओ, अब यदि मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू पता होती तो मैं डायरेक्ट क्या करता, सेकंड थ्योरम लगा लेता और सेकंड उससे किसकी वैल्यू आ जाती, एक्स की। लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है तो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस दे रहा हूँ कि जो ट्राइंगल सी ए बी है वो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखो एक चीज़ कि ये जो ये लेंथ है ये टोटल कितनी है, 6 और 4 10, और ये लेंथ कितनी है 6। क्या कोई ट्रिपलेट बन रहा है क्या यहाँ पे, ये 6 है और ये 10 है, ये 6 होगी ये 10 होगी। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आप खुद देखो यहाँ पे, यदि ये 3 है ये 4 है ये 5 है, इसका मतलब ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से किया, तो इसको कितना करना पड़ेगा 2 से। तो ये जो लेंथ है सी ए वो टोटल कितने की आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। अब यदि ये 8 है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सेकंड थ्योरम लगा सकते हैं आराम से। तो सेकंड थ्योरम लगाएंगे तो सी से कहाँ जाओगे, डी पे, और सी से कहाँ जाना पड़ेगा, वी पे। तो सी डी इंटू सी वी इक्वस टू, फिर यहाँ पे सी से ई पे और सी से ए पे, तो सी ई इंटू सी ए। सी डी की वैल्यू 4, सी बी की वैल्यू 10, सी ई की वैल्यू x और सी ए की वैल्यू 8। तो इसको कैंसिल करें, 40/8 इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। वैल्यू किसकी पूछ है, ई सी की, जो क्या है आपका x ही है। तो 5 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, रेडियस पूछ रहे हैं। तो यदि रेडियस पूछ रहा है तो आपके पास डायमीटर आ जाए तो उसका क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। अब डायमीटर के लिए ये जो ट्राइंगल है ए सी बी, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। यदि आपके पास ये तो है ही और ये हाइपोटेनियस कंप्लीट पता हो जाए तो क्या फाइंड कर लोगे, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का हाफ करते ही क्या आ जाएगा आपके पास, रेडियस। लेकिन हाइपोटेनियस भी आपके पास कंप्लीट है नहीं है, उसका भी एक ही पार्ट है। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। तो सेकंड पार्ट खुद अज्यूम करो कि कहाँ से आएगा, टेंजेंट सेकंड से। टेंजेंट सेकंड लगाएंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ए से कहाँ जाओगे, सी पे। तो उस केस में क्या होता है, टेंजेंट केस में स्क्वायर होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी। ए से डी आओगे और ए से कहाँ जाओगे, बी पे। तो ए डी इंटू ए बी। ए सी 15 स्क्वायर, ए डी की वैल्यू 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स। तो इसको मैं 15 × 15 ही लिख रहा हूँ क्योंकि अपॉन 9 इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स। 3 5 तो 25 इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 16। अब देखो ये ट्राइंगल जो कंप्लीट ट्राइंगल हो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मिल गई आपको 25, और ये कितनी है 15। तो ये क्या होगी, इस ट्रिपलेट को हमेशा याद रखना 4 3 और 5। आप ये हाइपोटेनियस 25, इसका मतलब 5 से 25 किया तो क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, और ये 15 है इसका मतलब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करके 15 बनाया। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है, ये कितना आएगा 20, और रेडियस पूछ रहे हैं तो इसका मतलब अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगी आपकी रेडियस, तो कितना आ जाएगा आंसर 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या क्या होगा, AD 2, ये सब लेंथ यहाँ पे दे रखी है। अब देखो सबसे पहले तो आपसे पूछा क्या है, रेडियस। वही बात है, रेडियस फाइंड करेंगे उससे पहले यदि यहाँ पे डायमीटर आ जाए तो रेडियस तो आ ही जाएगी, उसका क्या कर देंगे हाँ। अब लेकिन जो डायमीटर है, जो पहले वाला क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कहीं भी 90 डिग्री एंगल आपको नहीं दिया, तो मैंने कि कन्वर्स बताया था कि आप डायमीटर के एंड पॉइंट को सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी ज्वाइन कर रहे हो तो कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो एक चीज़ बताओ, यदि मैं इसको यहाँ पे मैच कर दूँ, ये तो ये जो एंगल है वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो ये BC है, ये क्या है आपका डायमीटर, और डायमीटर के एंड पॉइंट को सर्कमफेरेंस में मैच कर रहे हो तो एंगल कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि AC तो क्या है स्ट्रेट लाइन। अब ट्राइंगल AEB, ये कैसा ट्राइंगल हो गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि वहाँ से क्या आ जाएगा आपका BE, ठीक। क्यों, क्योंकि यदि आपको ये फाइंड करना है तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनियस, कौन से ट्राइंगल के लिए, BEC के लिए। अब यदि ये फाइंड करना है तो मेरे पास ये आ जाए और ये साइड आ जाए, लेकिन ये साइड तो कहाँ से आ जाएगी, इस ट्राइंगल से आ जाएगी। तो पहले तो इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये साइड कहाँ से आएगी। ये साइड आप यदि ए से AB और AC सेकंड में यदि सेकंड थ्योरम लगाओगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो पहले तो मैं ये वाला पार्ट लेके आ रहा हूँ, तो 90 के सामने वाली साइड ये है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वस टू BE स्क्वायर, तो 16 माइनस 1 इक्वस टू BE स्क्वायर। इसको ऐसे कैसे रख लेता हूँ, तो कितना हो गया 15 इक्वस टू B स्क्वायर, क्या पता ये यूज हो जाए डायरेक्ट, इक्वेशन 1। उसके बाद ये साइड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ पॉइंट A से सेकंड थ्योरम लगाता हूँ कि A से कहाँ जाएंगे हम D पे, और A से कहाँ जाएंगे हम B पे, तो AD इंटू AB इक्वस टू A से E पे और A से C पे, तो AE इंटू AC, AD कितना आएगा 2 इंटू 4 इक्वस टू AE 1, इसको क्या मान लेता हूँ x, तो ये होगा 1 प्लस, तो ये आ गया 8 इक्वस टू 1 प्लस एक्स, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये जो वैल्यू आई वो कितनी आई 7 आ गई। अब आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, BC की। तो जो ट्राइंगल BEC है इसमें क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वस टू BC स्क्वायर। BE स्क्वायर की वैल्यू, BE स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 15, डायरेक्ट मैंने इसीलिए रखा था कि स्क्वायर में वहाँ पे, प्लस EC स्क्वायर, EC क्या है x, और x की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो 7 स्क्वायर 49 इक्वस टू BC स्क्वायर। ये इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64 इक्वस टू BC स्क्वायर। तो जो BC की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास प्लस माइनस 8, लेकिन हमें वहाँ पे प्लस 8 यूज़ करना है या -8, +8, क्योंकि BC एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो अपने पास जो BC है वो कितना आ गया 8, लेकिन पूछा क्या है रेडियस पूछा है, और BC क्या है यहाँ पे डायमीटर, और डायमीटर का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा रेडियस। तो 8 यदि डायमीटर आया तो रेडियस कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।